माता पिता को चिंता रहती है स्वामी जी कि अपने बच्चों को क्या दें जिससे उनका पेट भी ठीक रहे, दिमाग भी फोकस्ड रहे और शरीर भी लाइट फील करे, वो बातें भी आपने बताई। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों के हेल्दी फूड के नाम पर, न्यूट्रिशियस फूड के नाम पर बहुत सारा पैक्ड फूड आता है। ये मैं कहता हूँ जो भी है ये सब विज्ञापन का झमेला है। बच्चों को आप किसी भी तरह के विज्ञापन देख करके आप सामान मत खिलाइए पिलाइए। ये सब कंपनियों का धंधा है सब, चाहे कितना ही गंदा हो करेंगे वो लोग। आप अपने बच्चों को आस पड़ोस की प्रकृति में जो आपके पास मिलता है, ताजा फल, ताजा सब्जियां, और वो महंगे फल नहीं जरूर रहता है। मैं तो कहता हूं जिसको बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश ये सब नहीं मिलते, अरे मूंगफली है ना, चना है ना, मूंग है ना, इसी को अंकुरित करके खिलाइए। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर है मूंगफली, चना और मूंग की। चना, मूंगफली, मूंग आपने अंकुरित करके खिला दिए, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश के बराबर इसकी फूड वैल्यू है। कोई जरूरत नहीं आपको महंगे और महंगे वैसे भी हम सुनते हैं स्वामी जी बचपन से, आपके बच्चे को जो खाएगा चना वो रहेगा बना। जी मेरे भाई, तो चना खाइए और बादाम की शिकायत मत कीजिए। अगर उपलब्धता है तो बादाम भी बहुत अच्छी चीज है। बहरहाल स्वामी जी, अच्छा देखिए, ये तजुर्बा मेरे पास नहीं है। आप केला और अमरूद खा लेते, उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे जो माँ बाप हैं, जिनको ये सौभाग्य मिला है, जिनके पास बच्चे हैं, उनके पास जिम्मेदारी भी है। ये खुशी है कि उनके पास बच्चे हैं, तो जिम्मेदारी भी है। और अगर 12-13 साल में किसी बच्चे को हाइपरटेंशन हो जाए तो कितनी ज़्यादा माँ बाप को दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी, ये समझा तो जा सकता है। कम से कम मैं भी ये समझ सकता हूँ। लेकिन एक क्या प्रॉब्लम इसके साथ साथ आ रही है मोटापे की। क्या हाइपरटेंशन मोटापे की वजह बन रहा है, या फिर जो बिगड़ा हुआ खान पान है वो इसकी वजह है? देखो, इसमें हुसैन भाई दोनों ही बातें। एक तो मैंने कहा कोई भी 5 आसन, जैसे अभी हमने जनरल पोस्चर बताए। अब जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, उस बच्चे को मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और फिर श्वासों पर ध्यान देते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए शवासन, ये 5 आसन में हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक बता देता हूँ। फिर ओबेसिटी के लिए बताता हूँ। ओबेसिटी का जो मेन कारण है वह है लो मेटाबॉलिज्म। बच्चों के पास में खेलने के लिए वक्त नहीं होता, और परीक्षा के समय, एग्जाम के समय तो सभी कुछ बंद कर देते हैं। हमने अपने यहां पर भी आचार्य कॉलम में ये प्रयोग किया कि आधा घंटा, चाहे एग्जाम भी हो, बच्चों का योग बंद नहीं किया। और हमारे बच्चों के 99 से लेकर के 100% मार्क्स आए हैं। आपने देखा उन बच्चों को, चाहे वो दिव्यांशु हो, चाहे वो दरबारा हो, कोई भी हमारे बालक, आपके सामने हमने उनको प्रस्तुत किया है। 10वीं और 12वीं के दोनों के ही बोर्ड एग्जाम के बच्चों को, उनको हमने परीक्षा के समय भी आधा घंटा योगाभ्यास जरूर कराया। आधा घंटा 20 मिनट योगाभ्यास बच्चों का कभी भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे एग्जाम हो, चाहे कितना ही बड़ा काम हो। दूसरी बात जो है, ये तो मैंने हाइपरटेंशन के लिए मरकटासन और फिर शवासन। अब ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास बताते हुए मैं पहले बताना चाहता हूं कि मोटापा हो क्यों रहा है। तो बच्चों को कम से कम, कोई कहता है जी 20 मिनट का भी समय नहीं, तो बच्चों को 10 मिनट तेजी से दौड़ाइए। तेजी से जो बच्चा दौड़ लेगा, सुबह या शाम जब भी वक्त निकाल सके, 10 मिनट बच्चे तेजी से दौड़ ले, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा जाएगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से और फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ फिर स्ट्रेस तो रहता ही है। तो एक साथ कई कारण बन गए ना। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ये एक साथ मिलकर के फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर उठने सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं, ये आहारचर्या, दिनचर्या हमारी गड़बड़ हो गई, सोने को पूरा मिला नहीं और खाया ठीक से नहीं, इससे मोटापा होता है। तो ये मरकटासन और ये शवासन, साक्षी भाव से देह को देखना। सभी आसनों के बाद 1 से 2 मिनट का शवासन जो कर लेते हैं, सांसों पर ध्यान करने से पूरी बॉडी से चार्ज हो जाती है। खैर, जो आपने ओबेसिटी का प्रश्न बताया, तो ओबेसिटी के लिए हम तो एग्जाम टाइम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
ड्राई फ्रूट्स और पानी अधिकतम पिलाते हैं। पानी जब अधिक पिएंगे तो 2-1 घंटे के बाद में लघु शंका जाना पड़ेगा, तो जाए ना। कितनी देर लगती है लघु शंका जाने में? यूरिन जाने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा ना, लेकिन उससे आप पूरे फ्रेश हो जाएंगे। तो पानी ज़्यादा पिलाएं। पानी ज़्यादा पीने से बच्चों के शरीर में हल्कापन रहता है, भूख भी फिर नियंत्रित रहती है। और बच्चे जो है जो बहुत भारी भरकम हो वो एक से पैर से करें, नहीं तो दोनों से करें, या अभ्यास करें। और जो है जिनका मोटापा है वो थोड़ा गुनगुना पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चों को ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो कचरा खाते रहते हैं, इससे तो बचना ही पड़ेगा। तो ये अभ्यास तो अब हमने दिनचर्या के हिस्से बना दिए। 7:56 पर करोड़ों भाई बहन हमारे साथ रोज कम से कम 25-50 बार तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन। तो मैं कह रहा था 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार या मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, या सीधे लेट करके अभी पवन मुक्तासन से लेकर के और पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन तक, ये